मकसद है। श्री राहुल गांधी जी ने पहले दक्षिण से उत्तर भारत तक भारत जोड़ो यात्रा किया। 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंची और इसमें हम लोगों ने 12 राज्य शामिल किए। लोगों की मांग थी लगातार कि राहुल गांधी जी एक यात्रा पूर्व से पश्चिम की भी करें। राहुल जी ने लोगों का निवेदन स्वीकारा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का निवेदन स्वीकारा और अब पूर्व से पश्चिम ये जो यात्रा है इसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा गया। राहुल जी से सवाल पूछा, ये यात्राएं कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक? राहुल जी का जवाब था, न्याय का हक मिलने का। ये यात्रा हमारी निरंतर जारी रहेगी। ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हो चुकी है। मणिपुर, नागालैंड करते हुए गुवाहाटी के लखीमपुर से ये आज रात अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर ठहरेंगे और उसके बाद वापस असम होते हुए ये पश्चिम बंगाल में यात्रा कुछ ही दिन में पहुंचने वाले है। और खुशी की बात है, सिलीगुड़ी से यह यात्रा होकर गुजरेगी। सिलीगुड़ी बंगाल के लोग इस यात्रा में, पूरा दार्जिलिंग जिला और सब लोग जो है इसमें हिस्सा लेंगे। यात्रा का मकसद अन्याय के खिलाफ लड़ना है। यात्रा का मकसद न्याय दिलाना है। आप पूछेंगे किसे न्याय दिलाना है? आधी आबादी न्याय मांग रही है। आज ही का मामला है, हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने बलात्कार और हत्या के मामले में 1, 2, 3 बार नहीं 9 बार पैरोल पर एक बाबा को छोड़ा है। उम्र कैद की 20 साल की सजा है उसे। हत्या और गंभीर आरोप हैं बलात्कारों के, लेकिन उन्हें पैरोल पे छोड़ा जाता है। उसी हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, जहां पर साक्षी मलिक, हमारी बेटी, देश का नाम पहलवानी में, रेसलिंग में रोशन करने वाली ब्रजभूषण शरण, भाजपा के सांसद पे गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप है। न्याय का हक अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट का हम महिला कांग्रेस धन्यवाद करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट पहल नहीं करता तो भाजपा के इस सांसद के खिलाफ FIR भी नहीं होता। तो ये न्याय का हक, न्याय की यात्रा हमारी आधी आबादी को न्याय दिलाने की यात्रा है। मणिपुर से ये यात्रा शुरू की। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मणिपुर में 5 नागरिक और 3 सुरक्षाकर्मी की हत्या कर दी गई। एक ही दिन में 8 लोगों की हत्या आज के दिन हुई। अखबारों की सुर्खियां मैंने यहां पर पढ़ी है। उस मणिपुर में 8 महीने से चल रहे पर प्रधानमंत्री जी को एक आइलैंड के समुद्र के किनारे बैठने और तस्वीरें खिंचाने का समय है, लेकिन जलते मणिपुर में जहां डबल इंजन की सरकार है, जाने का उनको समय नहीं मिल रहा। राहुल गांधी जी पहले भी गए राहत कैंपों में और वहीं से यात्रा शुरू की, क्योंकि वहां न्याय का हक किसे चाहिए? आदिवासी बेटियों को चाहिए। जो बेटियों को थाने से, पुलिस सुरक्षा से घसीट कर बाहर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उनका न्याय का हक उन्हें चाहिए। इसलिए ये यात्रा उन सभी बेटियों को न्याय का हक दिलाने के लिए है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, उत्तर प्रदेश के उस वाराणसी से गुजरेगी जो प्रधानमंत्री जी आपका संसदीय क्षेत्र है। उस आपके संसदीय क्षेत्र के बनारस के BHU में पढ़ने वाली IT की छात्रा के साथ भाजपा IT सेल के 3 जो उनके हैं कार्यकर्ता सामूहिक बलात्कार करते हैं BHU में पढ़ने वाली IT की हमारी बहन बेटी के साथ, लेकिन न्याय नहीं होता है। आपको मैं मणिपुर लेकर गई, हरियाणा में आपका चर्चा किया मैंने BHU का। अब आपको गुजरात तक ये यात्रा जाएगी, गुजरात से जाएगी। गुजरात में किसके लिए न्याय है? गुजरात में बिल्किस बानो, सुप्रीम कोर्ट का अभी फिर फैसला आ गया है। 11 बलात्कारी और हत्यारों को भाजपा की सरकार ने रिहा कर दिया। फिर हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट फटकार न लगाता तो मणिपुर पे कार्रवाई ना होती जो बहनों के साथ हुआ। सुप्रीम कोर्ट फटकार न लगाता तो साक्षी मलिक की FIR नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट फटकार न लगाता तो आज बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी जिन्हें रिहा ही नहीं किया। ये तस्वीरें हैं भाजपा के सांसद और विधायकों के साथ रिहा होते ही। ये दिन है 15 अगस्त 2022। गुजरात के चुनावों से पहले इन्हें आज़ाद ही नहीं किया गया। भाजपा के मंचों पर इन्होंने बैठकर वोट और ये मांगा। ये वो तस्वीरें हैं। अंदर मामला है, हमें मालूम है संगठन में बहुत सी कमियां हैं। हम बिल्कुल उसके ऊपर, मैं पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बंगाल आई हूँ, सिलीगुड़ी आई हूँ। कल हमारी सभा भी हुई, बैठक हुई, मीटिंग हुई, चर्चा हुई है। संगठन में बहुत बदलाव की जरूरत है। जल्द हम बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। न्याय यात्रा बंगाल में कौन सा रूट से जाएगा और कितना दिन तक बंगाल में न्याय यात्रा चलेगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में, असम में अभी यात्रा चल रही है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में
523 किलोमीटर की ये यात्रा 5 दिन रहेगी और 7 जिलों से होकर गुजरेगी। हम आपको वो जिले, रूट और सब जानकारी यात्रा आने से पहले हमारे बड़े लीडर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी, हमारे जो यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर से हैं मीर साहब, वो आपकी प्रेस वार्ता करके आपको पूरे रूट की जानकारी और मीडिया का क्या व्यवस्था है आपको वो बताएंगे। हमें मणिपुर में परेशान किया गया। मणिपुर के ईटानगर की राजधानी से यात्रा शुरू होनी थी। डबल इंजन की भाजपा की सरकार डर गई कि अगर यात्रा तेलंगाना और कर्नाटका से गुजरी, जहां पर भाजपा का सफाया कर दिया हमने, दक्षिण भारत मुक्त हो गया भाजपा। अब वो डरी हुई है। आज असम के मुख्यमंत्री डरा रहे थे राहुल गांधी जी को कि हम आपके खिलाफ FIR करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। हम बताना चाहते कि हमारे नेता का नारा है डरो मत, और हम डरेंगे नहीं। यात्रा किसी कीमत पर, किसी कीमत पे कोई कुर्बानी देनी हो, ये यात्रा रुकेगी नहीं। ये यात्रा न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगी और मुंबई तक 6,713 किलोमीटर 67 डेज ये यात्रा है। 110 जिलों से गुजरेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल के 7 जिले हैं, और ये यात्रा 6,713 किलोमीटर का सफर तय करेगी। मकसद है जो पीड़ित है, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा, उनसे मिलना, उनको न्याय की उम्मीद उनमें जगाए रखना। आज किसान है, किसको न्याय नहीं मिल रहा अगर आप पूछेंगे? 10 साल की डबल इंजन की सरकार का वायदा था या नहीं भाजपा का कि किसान की आय दुगनी होगी, किसान का कर्ज माफ होगा, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून मिलेगा। तीनों नहीं मिले, 10 साल पूरे हो गए, किसान को न्याय नहीं मिला। ये यात्रा किसान को न्याय दिलाने की यात्रा है। हर साल 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देने का वायदा था। 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां आपने देनी थी। कितने 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए और बेरोजगारी अपने चरम पर है। तो पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार का हक दिलाने की यात्रा राहुल गांधी जी की ये यात्रा है। हमारी आधी आबादी को 33% आरक्षण करके राजनीतिक सशक्तिकरण की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, इन सब के लिए ये यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे जिसपे जो इसमें उठाए जाए। आप जो बोल रहे थे, इसके साथ एक सवाल है कि वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे स्कैम जो है, वो स्कैम के बारे में हम आपको बताएं कि जो मतलब स्कूल का जो मतलब नियम के बारे में जो था, तो अभी उसमें तो बहुत जन अरेस्ट भी हुआ है, लेकिन नौकरी पाने के लिए बहुत जन ऐसा है कि अभी तक सड़क में बैठा हुआ है, जो न्याय मांग रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। तो राहुल गांधी क्या मिलेगी उससे? देखिए, कोई बात है, ऐसा नहीं है। ये यात्रा हमारे जो राज्य हैं, जब राजस्थान में हमारी सरकार थी, यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहां से गुजरी थी, तो राहुल गांधी जी तब भी मिले थे। ऐसा नहीं था उनकी सरकार थी और वहां के जो मुद्दे थे वो लोगों को वो मिले नहीं, वो लोगों से मिले, उनकी बात को सुना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है, हमारे विरोधियों की सरकार है, हमारे सहयोगियों की सरकार है, इंडिया अलायंस की। जो भी मिलना चाहेगा अपने साथ, जो भी उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसका हक नहीं मिल रहा, वो आवाज उठेगी और वो आवाज लोकतंत्र में हर एक को सुननी चाहिए और हम भी सुनेंगे। राहुल गांधी क्या मिलने जाएंगे उन लोगों के साथ? देखिए, राहुल जी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, बंगाल पूरा देश पूरा उनसे मिलना चाहता है। इन 7 जिलों के अंदर जो भी बंगाल या देश से जो भी आएगा, जहाँ यात्रा में आएगा, हमारा एक मिस कॉल नंबर है, वो मिस कॉल नंबर बता रही हूँ। मैं उनसे अपील करूँगी आपके माध्यम से, वो मिस कॉल नंबर करते ही वो यात्रा से रजिस्टर्ड होंगे, न्याय योद्धा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो इस यात्रा का रूट कब कहाँ कैसे है, राहुल जी कब कहाँ किससे मिल रहे हैं, उनसे मिल सकते हैं, ये सारी जानकारी। इसलिए उनके लिए, जिनका आपका सवाल है, उनके लिए नंबर है, मिस कॉल नंबर न्याय योद्धा बनने के लिए 9891802024। मैं हिंदी में दोहरा रही हूँ, न्याय योद्धा बनने के लिए मिस कॉल नंबर है। भाजपा की सरकार की नियत होती तो 14 में आते ही उन बहुमत था, पारित हो चुका होता ही नहीं, लागू हो गया होता, 180 बहनें संसद में चुनकर पहुंची होती। लेकिन 10 साल के बाद कानून तो बन गया, लेकिन पूछना चाहते हैं क्या 2024 के इन चुनावों में हमारी 132 सीटें जो आरक्षित महिलाओं के लिए होनी थी, उस पर वो लड़ पा रही है? नहीं लड़ पा रहे। कानून बन गया, लेकिन कानून का जो लाभ है, हक, अधिकार है, संसद में पहुंचना था हमें, उससे हमें वंचित रख दिया गया, तो यह अधूरा है। राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस का ये बिल्कुल कहना है कि 24 में कुछ महीने बचे हैं, इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकार बनते ही महिला आरक्षण कानून लागू हो जाएगा। और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 24 में आएंगे, महाराष्ट्र में आएगा, हरियाणा में आएगा, दिल्ली में आएगा, और जिन राज्यों में भी इसी 24 में चुनाव वो आएगा, हमारी सरकार बनी
तो सबसे पहले इन विधानसभाओं में महिला आरक्षण कानून लागू ही नहीं होगा। बहनें लड़ेंगी, जीतेंगी और अपनी अपनी विधानसभाओं में पहुंच जाएंगी। और आप ये भी देखेंगे कि इन राज्यों में महिलाएं आरक्षित सीटों से लड़कर विधायक ही नहीं, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगी। ये हमें कहने में गर्व महसूस होता है। और ये लड़ाई हमारी आधी आबादी की सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण की लड़ाई है, जिसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस और हमारी पूरी जो हमारी महिला संगठन की परिवार के सदस्य हम आगे बढ़ रहे हैं। आप पत्रकार साथियों को आप कोई सवाल हो उसका Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.